जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर आलोक सर पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि 100 से 1 को हम लोग किस तरीके से भाग कर सकते हैं, या एक छोटी संख्या को एक बड़ी संख्या से भाग किस तरीके से कर पाएंगे। यानी जो हमारा भाजक है, जैसे ये हमारा भाजक है, बड़ा होना चाहिए इससे, किससे बड़ा होना चाहिए, भाज्य से बड़ा होना चाहिए भाजक। तो उस तरीके से क्वेश्चन में हम लोग इसे किस तरीके से कर पाएंगे। जैसे 100 से भाग देना 1 को, 1000 से भाग देना है 1 को। इस तरीके के आज हम क्वेश्चन सीखने वाले हैं, वो भी बिल्कुल डिटेल में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहते हैं। वीडियो को स्टार्ट करें और बात करें तो इस क्वेश्चन को हम लोग भाग किस तरीके से दे पाएंगे। तो सबसे पहली बात हमें यहाँ पर करना क्या है, तो हमने आप लोगों को बता रखा है, क्या बता रखा है कि यदि कभी भी आपको यहाँ पर जो ये क्या होता है, भाजक, क्या होता है, भाजक आपको छोटा दिखे भाज्य से, क्या होता है, भाज्य से, ठीक, तो उसे हमेशा 0 बार ले जाते हैं। कितनी बार में, 0 बार में ले जाते हैं, 0 बार में, ठीक है। तो 0 और 100 की गुणा क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि किसी भी संख्या की 0 से गुणा करेंगे हमेशा 0 आने वाला है। जैसे हमने लिखा 1000 गुणे 0 तो हमेशा 0 आएगा। हमने लिखा 5 गुणे 0 तो हमेशा 0 आएगा। यानी किसी भी संख्या से 0 की गुणा कर दे हमेशा 0 ही आने वाला है। तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब कोई अंक उतारने के लिए है नहीं हमारे पास, तो क्या करें, यहाँ पर दशमलव लगाएं और दशमलव के बाद हम लोग 1 अंक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। दशमलव के बाद हम लोग 1 अंक बढ़ा सकते हैं, तो अब बढ़ा सकते हैं। अब अभी भी ये नहीं जा रहा है तो क्या करें, फिर भी, लेकिन यहाँ पर यदि हम देखें जो 100 लिखा हुआ है वो 10 से छोटा है, तो हमने बताया यदि भाजक छोटा है भाज्य से तो क्या करेंगे, हमेशा उसे 0 बार ले जाएंगे, ठीक है। दशमलव के बाद हम लोग 1 0 बढ़ा सकते हैं, जो कि यहाँ पर बढ़ा लिया। अब 0 और 100 की गुणा क्या हो जाएगी, 0 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 10 बचेगा, ठीक है, इतना बचा। अब हमने दशमलव तो यहाँ पर लगा रखा है। अब जब दशमलव लगा रखा है तो दशमलव के बाद हम लोग 1 अंक बढ़ा सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ पर नहीं बढ़ाएंगे, नहीं तो 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 100 हो गया, यहाँ पर 100, तो 1 बार में चला जाएगा। 1 और 100 की गुणा कितनी हो जाएगी, तो 100 हो जाएगी, ठीक है। यदि घटाएंगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। एक क्वेश्चन देखो हमने लगा लिया, लेकिन यदि हम बात करें, ये जो क्वेश्चन तो लगा लिया, यदि ये सही है गलत, तो सही होने के लिए शेष तो बचेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों की यदि गुणा करें, इन दोनों की गुणा करें, यदि 1 आ जाता है तो हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है। तो गुणा करके हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पर 2 0 लगे हुए हैं, तो उन्हें तो वैसा का वैसा हम लोग लिख देते हैं 0, ठीक है। 0 लिख दिए हमने गुणा के तौर पर। अब क्या करें, यहाँ पर 2 0 लिख दिए, उसके बाद हमें गुणा करनी है 1 की। किसकी गुणा करनी है, 1 और 1 की गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि ये 2 0 भूल जाओ यहाँ पर है हमारे पास, ठीक है। 2 0 भूल जाओ की है, तो यहाँ पर 2 0 तो हमने लिख दिए पहले ही, इसीलिए भूल जाओ। 1 और 1 की गुणा 1 हो जाएगी। 1 और 0 की गुणा यदि हम बात करें तो देखो 1 से तो गुणा करा, 0 से गुणा कराएंगे तो 0 ही आने वाला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब आगे दशमलव लगा है तो उसे हमें छोड़ देना है भी, ठीक है, क्योंकि यदि हम गुणा करें दशमलव लगाएंगे नहीं। चलो हम लोग एक बार ऐसे देख लेते हैं, देखो एक बार इस तरीके से और एक बार दूसरी तरीके से, ठीक है। तो दशमलव के बाद कितने अंक हमारे पास, 1 2 अंक, तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। कितना आया हमारे पास, 0 1 आया, ठीक है। 0 1 लिखो या 1 लिखो। नहीं समझ में आया तो हम लोग इसे दूसरी तरीके से देखते हैं। जैसे यहाँ पे कितना है, 100 है हमारे पास, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग, भाग देते हैं, गुणा करेंगे 100 की, इससे यहाँ पर 0 है उसे लिखो या ना लिखो, आगे 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता। 0.01 से गुणा करनी है, ठीक है। गुणा करेंगे, देखो
एक और जीरो की गुणा जीरो, एक और जीरो की गुणा जीरो, एक और एक की गुणा एक हो जाएगी। ठीक है, एक स्थान छोड़ने की, क्योंकि पहले एक से गुणा करा चुके। जीरो से जीरो की गुणा जीरो, जीरो से जीरो की गुणा जीरो, जीरो से एक की गुणा जीरो, वो तो जीरो आने वाला है। जीरो में कुछ नहीं जोड़ना, जीरो आएगा। जीरो में कुछ नहीं जोड़ना, जीरो, जीरो में एक जोड़ना एक आएगा और यहाँ पर जीरो आएगा। ठीक है, इतना हुआ। दशमलव के बाद यहाँ पर कितने अंक हैं देखते हैं हम लोग। इस साइड में दशमलव के राइट साइड में कितने अंक है, तो एक दो, कितने अंक हैं, दो अंक हैं। तो यहाँ पर अंक गिनेंगे, एक दो गिनेंगे, दो अंक जब हो जाए उसके जस्ट बाद हम लोग दशमलव लगा देंगे। दशमलव के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं, तो ये तो जीरो खत्म हमारे पास। किसी संख्या के आगे जीरो है उसकी भी कोई वैल्यू नहीं, तो जीरो एक लिखो। ठीक है, या एक लिखो, बात एक है। देखो एक हमारा भाज्य था और हमारा एक आ चुका है। ठीक है, इन दोनों की जब गुणा होती है, किसकी, भाजक और भागफल की जो गुणा होती है, तो हमारा क्या आता है, शेष तो बचा नहीं, तो यहाँ पर हमारा भाज्य आ जाएगा। देखो इन दोनों की गुणा की तो हमने यहाँ पर भाज्य को ला दिया। अब इसी तरीके से एक और क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही शानदार, ये 100 से आप लोगों को भाग देना है 2 को। इस क्वेश्चन को आप लोगों करना बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो कितना एक आया, आप लोगों का 2 आने वाला है, तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बॉक्स में बताना है कि x का आंसर कितना आया है। अब 1000 से हमने बात की थी, तो वो हम लोग अगले वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।